नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़े में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कृत काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार के अंतिम खंड असाध्य वीणा की कविता असाध्य वीणा के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह की कविताएं 1959 से 1900 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। असाध्य वीणा कविता वीणा के न बजा पाने के कारण उसकी प्रसिद्धि असाध्य वीणा के रूप में हो जाने एवं अहम के त्याग के बाद सत्य की प्रतीति कर लेने को लेकर है। प्रियंवद राजा के दरबार में आते हैं। राजा अपने कर्मचारियों के द्वारा प्रियंवद के सम्मुख वीणा को रखते हैं, जिसकी प्रसिद्धि असाध्य वीणा के रूप में हो गई है। राजा बताते हैं कि कलाकार के द्वारा ये वीणा नहीं बजाई गई या नहीं साध पाए। कलावंत हार गए। प्रियंवद कहते हैं, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं कलावंत नहीं हूँ, मैं तो सत्य का शोधक हूँ, अन्वेषक हूँ, शिष्य हूँ, उस ज्ञान के मार्ग में चलने वाला मात्र एक पथिक हूँ। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो उस मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहकर प्रियंवद नीरव एकालाप करते हैं, सत्य का शोध करते हैं, सत्य का अन्वेषण करने की कोशिश करते हैं। वीणा और वीणा की पृष्ठभूमि में अपने आप को एकाग्रचित कर लेते हैं। निर्भिमानी प्रियंवद किरीट वृक्ष के लिए सोचते हैं, उससे संवाद करते हैं, कहते हैं, ओ विशाल तरु सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अंथक मंगल गान सुनाए। जिस विशाल किरीट तरु से इस वीणा का निर्माण हुआ, वो उसकी विशालता, उसका इतिहास इतना प्राचीन है कि शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितने ही सहस्र पतझर आए, कितने ही सहस्र बसंत आए और कितने ही पल्लवन हुए, पत्ते नए नए आए, बसंत आई, बसंत ने उसके रूप को संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, कितनी ही वर्षा ऋतु को इस वृक्ष ने देखा। बहुत प्राचीन वृक्ष है, जिस हजारों सालों का प्राचीन वृक्ष कई सारी ऋतुओं का साक्षी रहा है, कई सारी पतझड़ों का और बसंतों का साक्षी रहा है। कितने ही प्राकृतिक जुगनुओं ने उसकी आरती उतारी, उसका सम्मान किया, उसके सामने नतमस्तक हुए। दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अंथक मंगल गान सुनाए। और कि दिन को भंवरों ने गुंजारित किया, उसके आसपास भंवरे मंडराते रहते थे। उस पुष्पित और फल्लवित होने वाला वह वृक्ष सभी जीवों की शरण स्थली बना हुआ था और सभी जीव वहाँ पर आनंद प्राप्त किया करते थे। रातों में झिंगुर ने कितने ही गाने उसको सुनाए हैं, कितने ही मंगल गीत उसके आसपास गाए हैं। उसके आसपास अपने आप को सुरक्षात्मक रूप से पाते हुए पशु और पक्षी वहाँ पर उत्सव की मनाया करते थे, उत्सव किया करते थे। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की मोत भरी क्रीड़ा खाकली, डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घ खाए, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता मह छाया, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप में तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं। प्रियंवद कह रहे हैं कि
ये वृक्ष इतना विशाल है, इतना प्राचीन है कि इसकी प्राचीनता के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, इसकी विशालता के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि सांझ सवेरे अनगिन अन्न चिन्हे खग कुल की मौज भरी क्रीड़ा काकली। सांझ और सवेरे, सुबह और शाम कितने ही खग कुल, पक्षियों के दल, पक्षियों के वंश वहाँ पर क्रीड़ा किया करते थे, चहचहाते थे। चहचहाने का स्वर वहाँ पर गूंजा करता था। डाली डाली को कपा गई, सारी डाली डाली में उन पक्षियों की आवाज़ें आती रहती थी। डालियाँ काँप गई, शाखाएँ काँप गई, वृक्षों की गूंज, पक्षियों की गूंज चारों ओर व्याप्त हो गई। ओ दीर्घकाय, ऐसे विशाल शरीर वाले वृक्ष, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तुम तो पूरे झारखंड के सबसे बड़े व्यक्ति हो, भ्राता हो, तात सखा गुरु आश्रय। तुम तात हो, तुम मित्र हो, तुम गुरु हो, और तुम शरण स्थली भी हो, तुम सहारा देने वाले भी हो। त्राता महत छाया, छाया देने वाले, तुम रक्षक हो। त्राता हो, तुम रक्षा करते हो, दुख को हरने का कार्य करने वाले हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, और तुम वन में आने वाली व्याकुल ध्वनियों के मूर्त रूप हो, उसके साकार रूप हो। ऐसा लगता है कि तुम में वो सारा वातावरण विद्यमान है। सारा वातावरण तुम्हारा ध्यान करने से ही मेरे सामने सजीव हो उठा है, साकार हो उठा है। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं। हे वृक्ष, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ और तेरा ध्यान करना चाहता हूँ। मैं उस वातावरण को अंगीकार करना चाहता हूँ, उस वातावरण को समझना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, उस समय की सारी स्थिति को अपने सामने लाना चाहता हूँ, अपने सामने महसूस करना चाहता हूँ। अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊँ छू सकूँ तुझे। मैं अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए, स्तब्ध, संयत, चुप हूँ, स्थिर हूँ, संयुत हूँ, आश्वस्त हूँ और निर्वाक हूँ। बिना बोले हुए कहाँ साहस पाऊँ छू सकूँ तुझे। मैं कैसे वो साहस को अर्जित करूँ, साहस को प्राप्त करूँ कि मैं तुझे छू सकूं, तुझे समझ सकूं, तुझे देख सकूं। वृक्ष इतना विशाल का है, उसका इतिहास इतना प्राचीन है, उसकी महत्ता महनीय है। और प्रेमवद एक ज्ञान के मार्ग में चलने वाला पथिक अपने आप को इतना तुच्छ समझ रहा है कि इतने महनीय वृक्ष के बारे में वो पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा वो अपने आप को मानता है। वो अलौकिक वृक्ष के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। तेरी छाया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। छीनने को तारों से एक चोट में वसंचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों ने स्पंदित प्राण रच गए। कि मैं वो साहस करना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ, लेकिन वो साहस मैं कहाँ से प्राप्त करूँ कि तेरी छाया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को तुम इतने अलौकिक, इतने विशालकाय, इतनी महनीय वृक्ष हो कि तुम्हारी वृक्ष की छाया को छेद करके, तुम्हारी काया को छेद करके, तुम्हारे शरीर से या तुम्हारी लकड़ियों से इस वीणा का निर्माण किया गया है। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, कौन सी प्रतिस्पर्धा मैं तुम्हारे साथ में करूं। तुम्हारा इतिहास इतना प्राचीन है, तुम्हारा वातावरण इतना अलौकिक है, तुम स्वयं इतने अलौकिक हो कि इतनी दिव्यता मुझ में नहीं है कि मैं तुम्हें समझ सकूं, तुम्हें स्पर्श कर सकूं या तुमसे स्पर्धा कर सकूं। हाथ कैसे आघात करेंगे, तारों पर उंगलियां कैसे चला पाएंगे, कैसे उस वीणा के तारों को झंकृत करेंगे। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों ने स्पंदित प्राण रच गए। मैं उस वीणा, तुम्हारी काया से निर्मित वीणा के तारों से संगीत को मैं कैसे छीनूं कि जिसका निर्माण करने में ही कितने जीवन चले गए, कितने जीवन लग गए। इतनी महान वीणा, या कह सकते हैं कि इतने महान
प्राचीन और गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसे योग्यता होनी चाहिए, प्रियंवद अपने आप को उतना योग्य नहीं मान रहे हैं। नहीं नहीं वीणा, यह मेरी गोद रखी है तो रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात, संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय में भर सकूं। तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। कि नहीं, ये वीणा मेरी गोद में रखी है, गोद में रखी है तो रहे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वीणा मेरी गोद में नहीं, मैं वीणा की गोद में हूँ, एक मोद भरा बालक हूँ, और बालक के रूप में बालकोचित स्वभाव से, सहज और सरल स्वभाव से मैं अपने आप को वीणा के सम्मुख समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वीणा स्वयं सरस्वती की प्रतिमा है, और उस सरस्वती के आगे मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, अपने आप को झुका रहा हूँ कि हे सरस्वती, मुझे ज्ञान मार्ग में चलने के का आशीर्वाद दो। हे माँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति का आशीर्वाद दो, मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, मैं तुम्हें समझ सकूं, तुम्हारी भक्ति में आगे बढ़ने का मुझे आशीर्वाद दो, भक्ति के लिए मुझे पुष्टि दो, मुझे स्वीकार करो। हे वीणा, तुम मेरी गोद में नहीं, मैं तुम्हारी गोद में हूँ। मैं ऐसा बालक हूँ जो तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हें से पाना चाहता हूँ, तुम्ही को समझना चाहता हूँ। ओ तरु तात, संभाल मुझे, मेरी हर किलक, हे तरु हे तात, मुझे संभाल लो। हे पिता के रूप में, हे वृक्ष किरीट वृक्ष, मुझे संभाल लो, मुझे समझ लो, मुझे मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, मेरी इस अन्वेषण वृत्ति को शांत करो। मेरी हर किलकारी पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं, हर किलकारी पुलक में डूब जाए, और मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ, विस्मय से भर आंकूं तेरे अनुभव के एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, मैं तेरे स्वरों की लोरी पर तन्मय होकर के झूमना चाहता हूँ। मैं मदमस्त बालक की तरह तुम्हारी गोद में तुम्हारी लोरी को सुनना चाहता हूँ। गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। हे वीणा, तुम गाओ, क्योंकि तुम स्वयं ही, तुम सरस्वती का रूप हो, तुम एक तरह से उस परमात्म शक्ति का रूप हो या परमात्मा शक्ति हो, तुम ही संचालित करने वाली हो, तुम्हें नहीं मैं बजाऊंगा, तुम स्वयं ही अपने आप को, अपने स्वर को मुझे सुनाने वाली हो और सारे विश्व को सुनाने वाली हो। वो स्वर तुम स्वयं ही अपनी इच्छा से ही निकालोगी, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता, तुमसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। इसीलिए हे वीणा, तुम गाओ और मैं उस गान को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी झंकार को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे स्वरों को सुनना चाहता हूँ। गा तू, ये वीणा रखी है, तेरा अंग अपंग किंतु अंगी, तू अक्षत आत्म भरित रसविद, तू गा। हे वीणा, तुम गाओ, तुम रखी हो परमात्म रूप में अलौकिक शक्ति। वीणा, तुम रखी हो, तुम गाओ, तेरा अंग अपंग और तू किंतु अंगी, तू अक्षर, तेरा मैं अंग हूँ लेकिन मैं अपंग हूँ। मैं तुम्हें साधने जितनी शक्ति नहीं रख पा रहा हूँ, उतनी शक्ति मुझ में नहीं है। तुम अंगी हो, तू अक्षत हो, तुम ही वो शरीर हो जिसका अंश मैं हूँ। तुम परमात्मा हो, मैं आत्मा हूँ, तुम्हारा अंश हूँ मैं। तुम अक्षत हो, तुम बिना टूटे हुए हो, आत्म भरित रसविद, आत्मा से परिपूर्ण रसों की खान हो तुम गाओ। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का, श्रुति का, तू गा तू गा तू गा। और मेरा जो अंतस है वो अंधकार से भरा हुआ है, मेरी आत्मा अंधकार से भरी हुई है, उसमें तुम आलोक जगा दो, उसमें तुम उस अंतस को प्रकाशमान कर दो हे वीणा। और तुम गाओ स्मृति का, श्रुति का, उसमें स्मृति का, श्रुति का, प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान मेरी आत्मा में भर दो तुम वीणा। और तुम गाओ
तुम गाओ, क्योंकि तुम ही गा सकती हो। तुम ही अपनी भक्ति के लिए भक्ति मार्ग में मुझे प्रविष्ट कर सकती हो। तुम ही ज्ञान ज्ञान हो और तुम ही ज्ञान की दाता भी हो। इसीलिए वीणा, तुम ही परमात्मा शक्ति हो और तुम ही अपनी शक्ति को और अपने स्वरों को, अपनी ध्वनि को प्रकाशित कर सकती हो। और हे वीणा, तुम अपनी ध्वनि को, अपने स्वरों को प्रकाशित करो। बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की तट, घनी रात में महुए का चुपचाप। हाँ, मुझे स्मरण है कि हे वृक्ष, तुम पर वर्षा की बूंदें पट 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 तट गिरा करती थी। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। घनी रात्रि में महुआ चुपचाप टपकता रहता था, उसके रस टपकता रहता था। चौके खग शावक की चिहू, शीलाओं को दुलराते वन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद। और मुझे ये सब कुछ याद है कि खग शावक के चिहू की याद है, पक्षियों के बच्चों की किलकारी मुझे याद है, शिलाओं को दुलराते वन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद मुझे याद है कि उन शिलाओं से जल निकला करता था, जल बहा करता था। उन झरनों की आवाज़, उन झरनों की ध्वनि को भी मैं सुन पा रहा हूँ। कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव की उत्सव ढोलक की थाप। हे वृक्ष, तुम्हारे पास एक गांव बसा करता था। उस गांव का नाम था पर्वती गांव। वहाँ पर स्त्रियाँ ढोलक की थाप पर नृत्य किया करती थी। स्त्री और पुरुष उत्सव मनाया करते थे। उस उत्सव को, उस ढोलक की थाप को मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने अपने आप को उस समय के साथ में तन्मय कर लिया है, अपने आप को उस समय के साथ कर लिया है और मैं उस समय को अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। गडरिये की अनमनी बांसुरी और उदास गडरिया बांसुरी के स्वरों से अपनी उदासी को व्यक्त करता था, उसको मैं सुन पा रहा हूँ। कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघने की आतुर फुरकन और फूल सूंघने की फुदकना मुझे याद है। कटफोड़े का ठेका मुझे याद है। ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। और ओस की बूंदों की कोमल और तरल ढरकन, लुढ़कना, गिरना इतनी तरलता के साथ, इतनी कोमलता के साथ कि वो झरते झरते हर श्रृंगार का फूल बन गई, कि वो पेड़ पर से झर रही है, उस पर प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण पड़ रही है और वो हर श्रृंगार के फूल की तरह दिखाई दे रही है। वो सारी गतिशील चित्र मेरे सामने उपस्थित है। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रेकार, कांद लंबी टिट्टिब की, पंख युक्त सहायक सी हंस बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तेरे आसपास का सारा वातावरण है किरीट तरु मुझे याद है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, मैं उसको समझ पा रहा हूँ। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि। शरद ऋतु में ताल भर जाते हैं और उनमें लहरियों की जो ध्वनि आती है वो मैं सुन पा रहा हूँ। कुंजों का क्रेकार, पक्षियों का स्वर मैं सुन पा रहा हूँ। कांद लंबी टिट्टिब की और टिटहरी की लंबी आवाज को, ध्वनि को मैं सुन पा रहा हूँ। पंख युक्त सहायक सी हंस बलाका और पंख के साथ बाण के समान बगुले की को मैं देख पा रहा हूँ। अर्थात बाण के समान पंख वाले बगुले को मैं देख पा रहा हूँ। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, और चीड़ वनों में उन्माद के साथ जो बच्चे पतंग उड़ाया करते थे, उस पतंगों की टकराहट, एक दूसरे को पतंग को काटा करते थे, उस टकराहट को भी मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, और वो जल
जलप्रपात तथा झरना और प्लुत एक स्वर बहते हुए झरने की लंबे स्वर को मैं सुन पा रहा हूँ। प्लुत स्वर को मैं सुन पा रहा हूँ। झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की यति में और झिल्ली मेंढक कोकिल और चातक की झंकार में उसकी पुकारों में बाधा को मैं समझ पा रहा हूँ। संस्कृति की साए साए और वो सारा संसार और उस संसार के साए साए को मैं सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। हाँ, मुझे स्मरण है, मुझे सब कुछ याद है। तेरे आसपास रहने वाले पशु मुझे याद है, पक्षी मुझे याद है, वो जो गांव है वो मुझे याद है, वहाँ के नर और नारियों के उत्सव मुझे याद है। हे वृक्ष, मैं उस समय में पहुँच गया हूँ, उस समय को मैं देख पा रहा हूँ, उस पृष्ठभूमि को मैं समझ पा रहा हूँ, वो सारा मैं जान पा रहा हूँ। जिस वृक्ष से इस वीणा का निर्माण हुआ, जिस वृक्ष के शरीर से इस वीणा को वज्र कीर्ति ने अपने मंत्रों के द्वारा ढाला है, बनाया है, उस सारी वातावरण को मैं समझ पा रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में अज्ञेय ने एक तरह से ये बताया है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान जिस समय में अवतरित हुआ उसकी पृष्ठभूमि का भी ज्ञान होना आवश्यक है। यह प्रेमवत के रूप में दार्शनिक अज्ञेय स्वयं उपस्थित है। अज्ञेय का मौन यहाँ प्रेमवत के मौन के रूप में मुखरित है। अज्ञेय मौन में कलाप किया करते थे, प्रेमवत मौन में ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लोक शब्द यहाँ दुलराते, ताप, गडरिए के रूप में आए हैं। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, लेकिन लोक शब्दों के आने से प्रकृति पूरी तरह से छायावादी वायवीय नहीं बनी है। संवेद बिंब हर जगह विद्यमान है। अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा की छटा यहाँ दिखाई देती है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत सुंदरता से अज्ञेय ने किया है। बालकोचित, सहज व निर्भिमानी भाव से समर्पण के द्वारा ही किसी भाव ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, यह बात अज्ञेय ने बताई है। और इस पद्यांश के माध्यम से प्रियंवद के द्वारा अज्ञेय यह सिद्ध करने में या यह बताने में सफल हुए हैं कि ज्ञान की गूढ़ता को प्राप्त करने के लिए जितना गहरा ज्ञान है उतना ही गहरा व्यक्तित्व होना आवश्यक है। धन्यवाद।